morning, grade 6. Welcome to your science lesson. Today we are going to learn about photosynthesis on page number 68. So first of all, what is photosynthesis? The process in which plants make their food. वो प्रोसेस, वो अमल जिसमें प्लांट अपनी खुराक बनाए उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। जैसे कि आप सबको पता है कि तमाम लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? वो चीज़ जो सांस ले सके, हरकत कर सके या ग्रोथ कर सके उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो प्लांट भी एक लिविंग थिंग है। क्यों लिविंग थिंग है? क्योंकि प्लांट जो है ग्रोथ करती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स कहते हैं। तमाम लिविंग थिंग्स की तरह प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है, और वो फूड प्लांट कहाँ से हासिल करता है? वो फूड प्लांट जो है खुद ही बनाता है। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कैसे कहते हैं? वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपनी खुराक बनाए उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम घर में कोई भी खाना पकाते हैं, जैसे कि चाय बनाते हैं। चाय बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है ना। इसी तरह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए भी प्लांट्स को कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, चीज़ों की ज़रूरत होती है। और वो चीज़ें कौन कौन सी है? सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्लोरोफिल, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसे कहते हैं? तो chlorophyll is the pigment that traps light energy for plant to use in making food. chlorophyll किसे कहते हैं? chlorophyll क्या है? एक पिगमेंट है, एक कलर है जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। किस लिए? ताकि वो फूड बना सके। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है? इट्स अ पिगमेंट, एक कलर है जो कि प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते, लीव्स के अंदर मौजूद होता है। किस लिए मौजूद होता है? ताकि वो सनलाइट को ट्रैप कर सके और फूड प्लांट बना सके। ओके, देयर आर टू ट्यूब्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में दो तरह की ट्यूब्स होती है। जैसे कि हमारी बॉडी में ट्यूब्स होती है ना, जो हम खाना खाते हैं वो हमारे लैरिक्स के थ्रू स्टमक तक पहुंचता है। इसी तरह जब हम सांस लेते वक्त ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो फेरिक्स के ज़रिए हमारे लंग्स तक पहुंचता है। इसी तरह जो प्लांट है इसमें भी ट्यूब्स होते हैं। दो तरह के ट्यूब्स होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम ट्यूब क्या करते हैं? वो प्लांट के अंदर वाटर को कैरी करते हैं। जाइलम ट्यूब क्या करते हैं? वाटर को कैरी करता है और प्लांट के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। इसी तरह जो फ्लोएम है, क्या है? फ्लोएम है वो जो है किसकी सप्लाई करते हैं? फूड को तमाम प्लांट तक सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जाइलम ट्यूब कैरी वाटर इन प्लांट। जाइलम ट्यूब क्या करते हैं? वाटर को कैरी करता है, जबकि फ्लोएम ट्यूब फूड को कैरी करने के काम आता है। ठीक है, स्टोमेटा। स्टोमेटा किसे कहते हैं? Pores in plant leaf through which water and gases are exchanged between the plant and atmosphere. स्टोमेटा किसे कहते हैं? ये लीव्स के अंदर, प्लांट के जो लीव्स होते हैं ना उसमें छोटे छोटे से पोर्स होती हैं, सुराखें होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा किसे कहते हैं? प्लांट्स लीफ के अंदर छोटे से सुराख होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। अब स्टोमेटा डोर, ये क्या है? एक दरवाज़ा है जिसके ज़रिए जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ना वो अंदर बाहर आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो स्टोमेटा किसे कहते हैं? पोर्स इन प्लांट्स लीफ। ये क्या है? पोर्स है, सुराख है, जो कहाँ पर होते हैं? प्लांट्स लीफ में होते हैं। थ्रू विच वाटर एंड गैसेस आर एक्सचेंज, जिसके ज़रिए वाटर और जो गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, वो एक्सचेंज होती है बिटवीन द प्लांट एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा कि क्लोरोफिल किसे कहते हैं। देन उसके बाद हमने ये स्टडी किया कि जो
प्लांट है उसमें दो तरह की ट्यूब्स होती है, वन इज जाइलम एंड द अदर वन इज फ्लोएम। इसके बाद हमने स्टोमेटा को स्टडी किया कि स्टोमेटा किसे कहते हैं। अब हमने ये स्टडी करने के प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। तो प्लांट्स को चार चीज़ें चाहिए होती है ना, कौन कौन सी, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल क्या काम करती है, सनलाइट को कैप्चर करती है, ट्रैप करती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर होता है, और वाटर जो है वो जाइलम के अंदर लीव्स के अंदर पहुंचता है। यहाँ पर लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब लीव्स में पहुंचते हैं ना, तो यहाँ पर ये जाके मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद ये क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाता है, और साथ में कार्बोहाइड्रेट जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं वो बनाता है। ठीक है, तो प्लांट में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, प्लांट कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सन एनर्जी एंड क्लोरोफिल। सन एनर्जी और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और क्या बनाती है हमारे पास, शुगर जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, और ऑक्सीजन जो कि क्या है, एक गैस। ठीक है, तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस क्या है मेरे पास, दैट व्हाई डू प्लांट्स नीड ग्लूकोज, प्लांट को ग्लूकोज की ज़रूरत क्यों होती है। ये तो हमने बता दिया ना कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो है प्लांट जो है ग्लूकोज बनाते हैं। लेकिन क्यों बनाते हैं, आखिर कौन सी वजह है जो प्लांट्स को ग्लूकोज बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्लूकोज इज़ द फूड फॉर द प्लांट, ग्लूकोज क्या है, प्लांट की फूड है, खुराक है। इट गिव्स द प्लांट एनर्जी टू ग्रो, ये क्या करते हैं, प्लांट को एनर्जी देती है, ताकत देती है ताकि वो बढ़ सके। अगर प्लांट्स के पास ग्लूकोज नहीं होगा तो वो ग्रोथ नहीं कर सके। जैसे कि अगर मैं आपको एक दो दिन खाना ना दूँ तो आप ग्रो कर सकोगे नहीं ना। इसी तरह जब प्लांट्स को फूड नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो वो तो जी नहीं सकती ना, वो तो डेड हो जाएगी, मर जाएगी ना। तो प्लांट्स को भी खुराक की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़िंदा रह सके या ग्रो कर सके। इसके अलावा हाउ मच ग्लूकोज डज अ प्लांट मेक, प्लांट कितना ग्लूकोज बनाता है, प्लांट मेक इनफ ग्लूकोज टू बी यूज ड्यूरिंग एट नाइट and on cloudy days when they do not get sunlight. The extra glucose is stored in plant leaves and other parts. ठीक है, प्लांट जो है, प्लांट को इनफ ग्लूकोज बनाना होते हैं, मतलब ज़्यादा मिकदार में ग्लूकोज बनाना होते हैं। क्यों बनाना होते हैं, ताकि रात में या किसी क्लाउडी दिन पे, ऐसा दिन जिस दिन बारिश हो या सनलाइट ना हो, तो उस दिन वो उसे इस्तेमाल कर सके। ठीक है ना, जैसे कि हम खाना बनाते बहुत सारा बना देते ताकि वही खाना फिर हम रात को इस्तेमाल कर सके। इसी तरह प्लांट्स भी जो है जब ग्लूकोज तैयार करते हैं तो वो भी ज़्यादा मिकदार में तैयार करते हैं ताकि फिर वो रात को भी इस्तेमाल कर सके और किसी क्लाउडी दिन पे भी वो इसे इस्तेमाल कर सके जब सनलाइट मौजूद ना हो। The extra glucose is stored in plants, leaves and other parts. और जो extra glucose होता है वो कहाँ पर स्टोर करती है, लीव्स में स्टोर करती है और बाकी पार्ट्स में स्टोर करती है। ठीक है ना, हम अपनी खुराक कहाँ पर स्टोर करते हैं, फ्रिज में स्टोर करते हैं ना। और प्लांट्स अपनी खुराक कहाँ पर स्टोर करती है, या तो लीव्स में स्टोर करती है और या दूसरे हिस्सों में स्टोर करती है। ठीक है, okay, so this is your task. Question is, track the word to the corresponded place to indicate the photosynthesis process. This is the diagram and you have to label it by using these key rules. So this is your lesson. Hope you learn from it. So have a nice day. Thank you.